हेलो एवरीबॉडी। तो फिर आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इसमें से 2 सवाल आना एकदम कंफर्म होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बेसिक डेफिनेशन जान लो। बेसिक डेफिनेशन जाने बिना आप आगे नहीं जा सकते, समझ में नहीं आएगा। एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम एवरी कांस्टेंट इज़ नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो फॉर्मेशन तो सब कर लेंगे, सिंपली dy बाई डी एक्स करना पड़ता है, तो हम लोग उसी पे करते हैं। पहला वाला, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। हमें कर्व दिया हुआ है c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे इस तरह से मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसका आप डिफरेंशिएशन अगर करना चाहते हो तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये सब तो कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी कांस्टेंट ही हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट एक है, वो है सी। हम डिफरेंशिएट करते हैं, वाई डैश इसको बोल दिया है। डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश कहते हैं, वाई वन कहते हैं, या वाई पे इस तरह डॉट लगा देते हैं कभी कभी। ये डिफरेंशिएशन का अलग अलग फॉर्मेट है। 2c इंटू एक्स माइनस सी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, ठीक है। तो अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, y अपॉन वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी अपॉन 2। इसको इधर भेज दिया, 2y बाई वाई वन भी बोल सकते हैं, वाई डैश वाई वन कह देते हैं, x माइनस सी, ये हो गया इसकी वैल्यू। और अब देखिए, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब इस c से हमको कांस्टेंट को फ्री करना पड़ेगा। तो पहले वाले इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन वाई वन स्क्वायर, और c के जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, c के यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y अपॉन वाई वन, इस जगह से। तो ये देखिए इक्वेशन फ्री फ्रॉम कांस्टेंट हो गया। आप और से सिंप्लीफाई कर लो, वाई वन एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो वाई वन क्यूब इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई वन माइनस 2y। यहाँ पे एलसीएम लिया, वाई वन यहाँ, वाई वन यहाँ, वाई वन क्यूब, तो इधर चला जाएगा। वाई वन होता है डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 4y इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बहुत सारे मेथड से। फॉर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, वेरिएबल, सेपरेबल, सब्सटीट्यूशन, अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें से सब मतलब इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन आता ज़्यादातर वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो हम अगले पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा हम लोग ले लें। वेरिएबल सेपरेबल तो सभी जानते हैं, सभी कर लेंगे। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है रूट के अंदर x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसमें कुछ जब समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप से इस रूट में भी लिखा हुआ है, वो भी दो दो वेरिएबल के साथ में, तो इसी को कुछ मान लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लेंगे तो ये बन जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करेंगे यही वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू t हो जाएगी, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू है कि टी स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2। अब इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। इन सबको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इधर साइड आएगा जब, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारा बन जाएगा
हमको टी के टर्म को एक साथ कंपाइल करना पड़ेगा इसको इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो उसको कैसे करेंगे, या फिर इस तरह ना करें, कुछ और दिमाग लगा देते हैं ना, इसी को उधर भेजते हैं, बताते हैं कैसे करते हैं। 2t² इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, t² प्लस टी माइनस 2 ऐसे लिखा रहने दिया। इस वाले टी को नीचे उतार देते हैं। t² डी टी अपॉन t² प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dx अपॉन 1/2 बाहर निकाल देते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो अब इस तरह से कुछ वैल्यूज हमें बननी चाहिए। t², अब ऊपर यही चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो t² में t जोड़ा t घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया dt अपॉन रूट के अंदर हो जाएगा t² प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू ये वाला चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको हम एक बार में लिख रहा हूँ, t² प्लस टी माइनस 2 को एक साथ, लेकिन तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस, और बचेगा क्या यहाँ पे माइनस टी बचेगा और प्लस 2 बचेगा, माइनस टी बचेगा और प्लस 2 बचेगा, तो माइनस कॉमन निकालेंगे उससे। t माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन t² प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू dx कह रहा हूँ x अपॉन 2। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे dx को तो x ही आएगा, हाफ पहले से लिखा रहने दिया। अब यह है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसका इंटीग्रेशन तो सभी जानते होंगे। इसमें हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2t, क्योंकि इसका हमको डेरिवेटिव अल्टीमेटली न्यूमरेटर में लाना पड़ता है। 2t ऐसे लिखा रहने दिया और उसका डेरिवेटिव 1 है। जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। तो 4 को हम इस तरह -4 बचेगा, -4 को इस तरह से लिख सकते हैं हम +1 -5। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका डेरिवेटिव ताकि ऊपर आ जाए, तो वही लाने का मैंने प्रयास किया। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 2t माइनस 4, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2t प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे +1 आना चाहिए। तो जो ऊपर -4 था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया +1 -5, ताकि ओरिजिनलिटी में कोई असर ना आए। अगले पे आते हैं, अगला स्टेप t माइनस, मैं डायरेक्ट करने जा यार एक मिनट, t माइनस हाफ ऐसे लिखा रहने दिया, t प्लस 1 डी टी अपॉन t² माइनस प्लस t माइनस 2 माइनस प्लस 5/2 डी टी अपॉन t² प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन 2। प्लस c तो लिखा ही रहेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसको t मान लोगे dt हो जाएगा, dt अपॉन t log t होता है, ln t हाफ ऑफ ln मॉड के अंदर t² प्लस t माइनस 2, क्योंकि log के अंदर log का हमेशा बेस पॉजिटिव होना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और बेस कैन नॉट इक्वल टू 1, चाहे जो ये है log के डिफाइनिंग की कंडीशन। log तभी डिफाइंड होगा। ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा t², इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, प्लस 2t ऐसे लिखा रहने दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया ताकि ओरिजिनलिटी कोई फ़र्क ना पड़े। 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट -2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस c। ये हो जाएगा t माइनस हाफ ln t² प्लस t माइनस 2 प्लस 5/2 dt अपॉन इतनी चीज़ लिखी हुई है t प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे आएगा -9/4 इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस c। ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, इसमें आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट चेक हो जाएगी। हाफ ऑफ ln, क्योंकि इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और अलग से एक क्वाड्रेटिक जो कि मतलब लंबे लंबे वाले स्टेप हैं वो, तो इसको राउंड 2 में जब मैथमेटिक्स का 3 घंटे ओवरऑल 3 आवर्स का पेपर होता है, तो 60 मिनट का स्लॉट बुक कर दीजिए मैथ्स के लिए। पर 20 क्वेश्चन करे आ जाओगे तो 98-99 परसेंटाइल के पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है कि ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होता है x², ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, dx x² माइनस a² का होता है 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सोते समय भी याद होना चाहिए, सही है, मतलब मैं स्पेस बना रहा था बस। ln t² प्लस t माइनस 2 5/2 पहले से लिखा था अपॉन
हाफ मतलब 1/2 ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2 ln, इसको मैं डायरेक्ट नहीं ऐसे लिख ही देते हैं ऐसे ही, t प्लस हाफ माइनस 9 मतलब 3/2 t प्लस हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू ln इक्वल टू x/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। 1 मिनट कॉपी में सही कर लूँ, अरे मेरे भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस हाफ ln मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 प्लस 5/6 ln, ये हो जाएगा हमारा t माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा t प्लस 2 इज इक्वल्स टू x/2 प्लस सी। देखिए अब यहाँ पे मैंने कर दी है, तो x प्लस वाई प्लस 1 को हमने टी स्क्वायर माना था, अब यही वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई यहाँ पे उठा के सब्सटीट्यूट कर दो। कुछ नहीं करोगे अपने से तो आपको कुछ नहीं बनेगा, इसलिए इतना काम तो आप कर ही देना कि t की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जो है वहीं पर उठा के रिप्लेस कर देंगे, तो वही हमारा आ जाएगा इसका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस 1 मिनट, अगले पे आते हैं हम लोग। अगला होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो होमोजीनियस में भी 2-3 केस होते हैं, जिसमें एक केस होता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। होमोजीनियस मतलब एक जिसकी जीनियसनेस मतलब एक तरह हो ना। किसी भी इक्वेशन की जो जीनियसनेस होती है वो इस इक्वेशन की डिग्री होती है। जैसे dy/dx इज इक्वल्स टू x माइनस 2y अपॉन x प्लस 3y, इस तरह से है। इसमें भी x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, इसका मतलब है होमोजीनियस है। जब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वहाँ पे y इक्वल टू vx पुट किया जाता है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ x, और उसके बाद वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी जाती हैं, उससे कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है, अगले पे हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। dy/dx इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 4x, 1 मिनट, 4x माइनस 5y प्लस 3। अगर ये 2/3 ना होता तो ये ऊपर वाले फॉर्मेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और ये हो जाता हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कैलकुलेट हो जाता। लीनियर डिफरेंशियल कह रहा हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैलकुलेट हो जाता। हम चुपचाप से y को vx पुट कर देते और काम बन जाता। इस तरह के क्वेश्चंस जेई में रिपीट क्या पता नहीं 1998-99 में आया था, पता नहीं कभी पूछा ही नहीं, लेकिन जाने रहोगे तो आपको नॉलेज ही होगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप से पहले इसको हम रिप्लेस करते हैं। स्मॉल y को लिख देते हैं कैपिटल Y प्लस के, और स्मॉल x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X प्लस h के साथ में। अब ये करेंगे तो dy/dx की वैल्यू हमारी हो जाएगी d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, क्योंकि h के हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, इसका कोई मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो वही होता है। वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं यहीं पे। तो उसको हमने dy/dx को लिख दिया, d ऑफ कैपिटल Y अपॉन dx इज इक्वल्स टू, हमने रिप्लेस किया था 3x को x प्लस h के साथ, वो ऊपर हो जाएगा हमारा 3x प्लस h माइनस 4, इस तरह से लिख देता हूँ, y प्लस k, और यहाँ लिखा रहा हमारा प्लस 2, ऐसे लिखा रहने दिया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑफ x प्लस h माइनस ये हो जाएगा 5 ऑफ y प्लस k और प्लस 3। ये चीज़ हमारी बन गई। इसको हम सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं इससे। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y ऐसे लिखा रहा, और ये हो जाएगा प्लस 3h माइनस 4k प्लस 2, इस तरह से लिखा रहने दिया। 4x माइनस 5y प्लस 4h माइनस 5k प्लस 3 ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये इसके चांसेस क्या हैं कन्वर्ट होने के, हम क्या करेंगे, ये लीनियर मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा,
पहला जैसे कि ये वाला है, इसको हम लोग चुपचाप से 0 पुट करते हैं। 3h माइनस 4k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 4h माइनस 5k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा कैपिटल dy बाई डी एक्स, अब दोनों को 0 पुट कर देंगे तो ये हो एक नया फॉर्मेट आया है, 3x माइनस 4 कैपिटल y अपॉन 4x माइनस 5y। देखिए ये अब होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, सबकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस है। तो लेकिन हमको बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक सेल्फ सपोज्ड वेरिएबल लेके चल रहे हैं जो है कैपिटल x कैपिटल y, तो हमको बाद में इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इस वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इससे आप निकाल सकते हो। अब देखिए करोगे आप ही, मैं कुछ नहीं, मैं स्टेप बता दे रहा हूँ बस। देखिए कैपिटल y बता देते हैं, नहीं तो यार दिक्कत होगी। देखो 3h माइनस 4k इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 4h माइनस 5k इक्वल टू माइनस 3। 2 इक्वेशन 2 अननोन है तो कोई भी कर सकता है। इसमें गुणा कर दीजिए इसमें गुणा कर दीजिए 4 से, इसमें गुणा कर दीजिए 3 से, ये हो जाएगा 4 3 12h माइनस 16k इज इक्वल्स टू माइनस 8, ये हो जाएगा 12h माइनस 15k इज इक्वल्स टू माइनस 9। दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, तो k की वैल्यू आ गई हमारी, ये माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -1। k की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो 3h माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 8, 3h इज इक्वल्स टू माइनस 12, और तो h की वैल्यू आ जाएगी -4, h की वैल्यू -4 और k की वैल्यू -1। इसको सेपरेटली आप लिख लीजिए। ये वैल्यूज़ आई हैं हमारी। अब हम आगे वाला प्रोसीजर करेंगे। डी ऑफ कैपिटल y अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3x 3 कैपिटल x माइनस 4y अपॉन, ये हो जाएगा 4 कैपिटल x माइनस 5y। ठीक है, अब ये लीनियर बार बार निकल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल उसी से ही आते हैं, इससे बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। अब इसको कैपिटल y को आप ये पुट कर दो v इंटू कैपिटल x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v ऐसा लिखा रहने दिया, x का 1 हो जाएगा, प्लस कैपिटल x ऐसा लिखा रहने दिया, इसका v का हो जाएगा डी वी अपॉन कैपिटल डी एक्स। उठा के वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। अब v प्लस कैपिटल x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4, y को हमने पुट किया है vx, तो v इंटू कैपिटल x अपॉन 4x माइनस 5 इंटू वी एक्स, एक एक्स सब कट जाएगा, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4v अपॉन 4 माइनस 5v। v को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 माइनस 4v, ये हो जाएगा माइनस 4v प्लस 5v स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं बताऊंगा कैसे आएगा, क्या कर लोगे। 5v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 5v। अब ये देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल है, उसको इधर भेज दिया, माइनस के साथ नहीं करेंगे, 4v माइनस 4 अपॉन 5v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 3 इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट जब करोगे आप तो इसमें एक वैल्यू बनेगी इन टर्म्स ऑफ v, उसको आप बाद में रिप्लेस करिए कैपिटल y और कैपिटल x के साथ। कैपिटल y और कैपिटल x आप रिप्लेस करोगे तो उसके लिए h और k निकालना था, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। k बराबर -1 और h बराबर -4। काफ़ी अगर जेई एडवांस के इम्पोर्टेंट क्योंकि उसमें जेई मेंस में होता है ये कि आप कितने ज़्यादा वो कर सकते हैं क्वेश्चंस। एडवांस में ऐसा नहीं है, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टाइप ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अरे भाई साहब अभी तो फट जाती बहुत तगड़े से बुक। अरे मेरी बुक, अरे प्यारी बुक। हाँ, तो अगले हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो केस होते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू, पी एंड क्यू ये हमारे होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, तो इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसका सोल्यूशन इस तरह से आता निकलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही होता है, और सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, ये इसका सोल्यूशन होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जंप मारेंगे क्योंकि सब ने पढ़ा हुआ है ये चीज़। क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे करेंगे उसे आप देखिए। तो पहले हम देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं उसी तरह से। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑटोमेटिकली आप अगर प्रैक्टिस करे हो तो जान जाओगे कि कैसे सवाल होगा, किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दिया सबसे, ये कट जाएगा, 2 में से हाफ जाएगा तो पावर 3/2 बचेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मेट है। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 अपॉन ये पुट कर, मतलब ये मतलब रोल प्ले कर रहा है, और ये एक अलग चीज़ है। अब इसको हम लोग चुपचाप से सॉल्व करते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसी कोई भी और नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको डराने के लिए एकदम भयंकर देगा, लेकिन आप फिगर आउट करोगे तो आपसे बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा ई की पावर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हम करेंगे डी एक्स अपॉन, इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। इसी के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर पुट कर दिया, ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt, 2 से 2 कैंसल, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा -t dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा ई की पावर माइनस, ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन, इसको हमने टी स्क्वायर माना था, ये तो टी क्यूब हो जाएगा। अभी हो जाएगा हमारा ई इंटीग्रेटिंग डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी हो जाएगा, तो ए की पावर 1 बाई टी। अब टी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू टी, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। टी स्क्वायर को मैंने ये पुट किया था, तो टी की वैल्यू सिंपली वैल्यू निकाला है। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन होता है हमारा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। तो y ऐसे लिखा रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई की पावर x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा रहने दिया, और वहाँ पे q की वैल्यू प्ले कर रहा है एक भयंकर फंक्शन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये सिमिलर चीज़ें हैं, अगर मैं इसको इस चीज़ को रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरा बाहर निकाल लूँगा तो एक यहाँ पे उससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगले स्टेप में आप जान जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ऐसे लिखा रहने दिया, कॉमन निकाला है मैंने, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यही चीज़ लिखा है, मैंने बाहर निकाल लिया। थोड़ा साफ सुथरे में और लिखता हूँ ताकि और समझ में आ जाए। y इंटू ई की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा रहा। यहाँ पे लिखा है हमारा ई की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा रहा, और ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
कॉमन लिया था, इस तरह से बाहर निकल गया। इसको मैं काट देता हूँ चुपचाप से। y इंटू एक्स, धैर्य से देखिएगा, बड़ा सवाल है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, जो भी है, कोई मजाक नहीं है ये, कोई भी क्वेश्चंस, इसे शिद्दत से एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। क्या पता सेम डिजिट सेम नंबर के साथ ही आ जाए, आपको याद न हो, शायद आंसर ही याद हो जाए, उसे ही कर देंगे आप। अब देखिए ये कुछ वो वाला फीलिंग दे रहा है ना कि e की पावर x एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर, मतलब e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। x अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये आता है, नीचे वाले का ऐसे लिखा रहने दिया, ऊपर वाले का किया माइनस, ऊपर वाला ऐसे लिखा रहने दिया, इस वाले का करेंगे तो 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से करेंगे तो -2x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के नीचे भेज देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा रहा, और रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये दोनों पावर एक हाफ है और एक 1 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब हमारा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये अगर हम इसे एफ एक्स मान लेंगे तो ए की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ही लिखा हुआ है वो चीज़, तो जिसका सिंपली इंटीग्रेशन होता है y इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर एफ एक्स ना, तो ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप डिवाइड, इसको पावर से डिवाइड कर दो, प्लस 1 का है आ गया, प्लस, हाँ सही है, प्लस सी होगा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो। इससे ई की पावर एक्स सब दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन क्या बनेगा, वाई इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू ई, सी आप डिवाइड हो जाएगा जो पावर, तो ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एग्जामिनेशन में आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अपने आप को कि कैसे क्या करना है। ये फॉर्मेट होता है, आपको इस तरह से dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू मिलेगा, जहाँ पे इस केस में p और q फंक्शन ऑफ x हैं तो वहाँ पे p ऑफ y मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का प्रोसीजर रहेगा वही, सोल्यूशन निकालने का भी प्रोसीजर वही रहेगा। यहाँ पे y के यहाँ पे x आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ y होगा, चुपचाप से आप निकाल सकते हो। ये क्लासिक क्वेश्चन था, इसको मैंने पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, चुपचाप से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सोल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करी और अल्टीमेटली मैंने आंसर पाया। 4 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएंगे। एक अच्छा सवाल, लास्ट सवाल आज का, समय ही नहीं आता, बहुत बता देता मैं आपको, एक साथ पूरी बुक लगवा देता इधर से। x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पूरी बुक तो बहुत बोल गया, क्योंकि ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो जेई में भी नहीं है, एक किताब में दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज वगैरह ये नहीं है जेई में। लेकिन इस चैप्टर का एक एक सवाल इसका बता देता आपको मैं। अभी समय की बहुत कमी है हमारे पास। आपने पढ़ा होगा एक चीज़ होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना वो होता है, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, इसको आप याद, ये स्टैंडर्ड है कुछ, आप इसको याद भी कर सकते हो। और ये हो जाएगा डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा जब, तो इसको आप कर सकते हो इस तरह से। इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से जब करेंगे तो u बाई वी रूल लगेगा, नीचे वाला ऐसा लिखा रहने दिया, ऊपर वाले का किया, माइनस ऊपर वाला ऐसा लिखा रहने दिया, नीचे वाले का किया, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा, कोई जोक नहीं कर रहा मैं। डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होता है 2x डी एक्स, अरे हटो यार, प्लस 2i डी वाई। और ये चीज़ तो आप जानते ही हो, डी ऑफ वाई बाई एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये इसमें भी वही लगाया, खुद के रेस्पेक्ट में किया, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और फिर से किया तो dx हो गया, वाई स्क्वायर का होता है 2y और फिर से किया उसका तो dy हो गया। इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको लिए लाया हूँ आज के लिए। आज की सभा यहीं समाप्त होती है इस सवाल के बाद। x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले शिफ्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी एक्स को फर्जी में इन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर हो जाए मेरे भाई, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखा है दिया। तो कुछ ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कहीं अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें क्या बनता है, 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 1, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, देखिए कहीं ये वाली फीलिंग तो नहीं दे रहा है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई। तो चुपचाप से हम इसको रिप्लेस करेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसे लिखा रहने दिया। अब इसका भी हमको जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स वाले टर्म्स में हम इसको खेलने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे करते हैं, हम लोग जब वो निकाले थे डी ऑफ वाई बाई एक्स, मैं देख नहीं रहा, मैं ऑन द स्पॉट आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इससे प्रैक्टिस भी हो रही है मेरी और आप सीख भी रहे हो। इसको नहीं करेंगे, इसमें कैलकुलेशन का लोचा अलग बढ़ जाएगा। तो हम लोग करते हैं डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई वाई, जो हम लोग निकाले थे वो शायद ये आया था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शायद आया था। हम लोग काम करते हैं, इस चीज़ को इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2, ऐसे लिखा रहने दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई रिपीट, मैंने इस चीज़ को इस तरह से रिप्लेस कर दिया। आप इसको तिखा घोड़ा करोगे तो यही होगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे प्रोसीड। तो इस स्टेप के बाद से हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोगों ने रिप्लेस किससे किया है, इस चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस किया है इस चीज़ के साथ में, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, ये हो जाएगी डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी पुट करिए और tan इनवर्स वाई बाई एक्स को आप सब्सटीट्यूट करिए u, तो आप देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डी यू अपॉन डी टी इंटू टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन टी। अब वेरिएबल सेपरेबल हम लोग खेलेंगे, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डी यू बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू टी डी टी अपॉन रूट टी। ठीक है, इस रूट टी से रूट टी हम काट देंगे इसी पे चक्कर में, तो ये हमारा बन जाएगा डी यू अपॉन, कुछ नहीं है इसके पास, जब इसको काट देंगे तो यहाँ बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। अगर आप ये इंटीग्रेशन कर लो तो बहुत सही है, नहीं तो मैं बताते हैं। इसमें भी परफेक्ट, हर एक
सवाल में परफेक्ट स्क्वायर इस पहला एम होता है 2t इंटू हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/4 इंटू dt। रूट में नहीं है, ये बाहर चला गया है। डी यू इक्वल टू रूट के अंदर अब ये हो जाएगा 1/4 ऐसे लिखा रहने दिया माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर इंटू डी टी। आखिरी में हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है डी यू इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1/4 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड अब बना के, तो यहाँ बचेगा u। आप लोग ये पढ़े होंगे रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यार, मुझे भी याद करने दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 होता है। x/2 इसका इंटीग्रेशन होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a होता है। शायद जो भी होता हो समझा दिया है मैंने आपको प्रोसीजर, आप उसी हिसाब से प्रोसीड करें। t माइनस हाफ अपॉन 2 और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो चुपचाप से वही वैल्यू आएगी t माइनस टी स्क्वायर, आप करके देख लेना, प्लस a²/2। a स्क्वायर की वैल्यू है 1/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू है t माइनस हाफ और इसकी वैल्यू है हाफ प्लस c। u बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2t माइनस 1 अपॉन 4 रूट के अंदर t माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा क्या है ये a²/2, तो a की वैल्यू तो ये हो जाएगी प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2t माइनस 1 प्लस c। अब हम लोग u को रिप्लेस करेंगे। u की वैल्यू हमने मानी थी क्या, u की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी थी tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y/x इज इक्वल्स टू 2, t की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 रूट के अंदर t की वैल्यू है हमारी क्या x, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/8 साइन इनवर्स जो 2t माइनस 1 है इसको लिख लेंगे हम 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, आई एक्सेप्ट दैट, आई एग्री, एक्नॉलेज, कुछ भी अंग्रेजी हम नहीं जानते। तो ये अल्टीमेट सोल्यूशन इसका यही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो स्टैंड को उधर भेज दो, y/x कैलकुलेट कर लो या कुछ भी कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है इस सवाल को लेके। तो यही इसका प्रोसीजर है। तो इसी 3-4 टाइप हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। एक ये हो गया, इस तरह के सवाल जो सबसे पहला सवाल था कहाँ गया, हाँ ये प्रोडक्ट रूल वाला, मतलब इसमें से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मिंग करने के लिए आता है कभी कभी, ये पूछ लेगा आपसे, और ज़्यादातर केस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछ लेगा। तो ठीक है, आप लोग लगाते रहिए लीनियर हर किसी भी टॉपिक को इग्नोर ना करिए, वन शॉट देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।